ओम श्री परमात्मने नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अब भगवद गीता के 7वें अध्याय का शुभारंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञायसि तच्छृणु। मय्यासक्तमनाः पार्थ, जिसका मन आसक्त हो, परमेश्वर में जिसका मन आसक्त हो वह मय्यासक्त मना है। भगवान कृष्ण कहते हैं मुझ परमेश्वर में ही जिसका मन आसक्त हो वह मय्यासक्त मना है, और मैं परमेश्वर ही जिसका अवलंबन हूँ वह मदाश्रय है। हे पार्थ, ऐसा मय्यासक्त मना और मदाश्रय होकर तू योग का साधन करता हुआ अर्थात मन को ध्यान में स्थित करता हुआ जिस प्रकार मुझको संशय रहित समग्र रूप से जानेगा उसे सुनो। जो कोई धर्मादि पुरुषार्थों में किसी पुरुषार्थ का चाहने वाला होता है वह उसके साधन रूप अग्निहोत्र आदि कर्म, तप या दान रूप किसी एक आश्रय को ग्रहण किया करता है, परंतु यह योगी तो अन्य साधनों को छोड़कर केवल मुझको ही आश्रय रूप से ग्रहण करता है और मुझ में ही आसक्त चित्त होता है। इसलिए तो उपर्युक्त गुणों से संपन्न होकर विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से संपन्न मुझ समग्र परमेश्वर को जिस प्रकार संशय रहित जानेगा कि भगवान निसंदेह ठीक वैसा ही है, वह प्रकार मैं तुमसे कहता हूं उसे आप सुनो। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्य ज्ञातमव्यम वशिष्यति। ज्ञान में तुझे विज्ञान के सहित अर्थात अपने अनुभव के सहित निशेषतः संपूर्णता से कहूँगा। जिस ज्ञान को जान लेने पर फिर इस जगत में पुरुषार्थ का कोई साधन जानना शेष नहीं रहता, अर्थात जो मेरे तत्व को जानने वाला है वह सर्वज्ञ हो जाता है। अतः यह ज्ञान अति उत्तम फल वाला होने के कारण दुर्लभ है। यह ज्ञान दुर्लभ कैसे है इसको कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मोक्ष सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और उन यत्न करने वाले सिद्धों में भी जो मोक्ष के लिए यत्न करते हैं वे सिद्ध ही हैं, और उनमें भी कोई एक ही मुझे तत्व से यथार्थ जान पाता है। इस प्रकार रुचि बढ़ाने के लिए श्रोता को सम्मुख करके कहते हैं भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भिन्ना प्रकृति अष्टधा, यहाँ पर इस श्लोक में यह कथन आया है। अतः यहाँ भूमि शब्द से पृथ्वी तन्मात्रा समझना चाहिए, स्थूल पृथ्वी को नहीं। वैसे ही जल आदि तत्व भी तन्मात्रा रूप में ही यहाँ पर कहे गए हैं। इसी प्रकार जल, अग्नि, वायु और आकाश
एवं मन, यहाँ मन से उसके कारणभूत अहंकार का ग्रहण किया गया है, तथा बुद्धि अर्थात अहंकार का कारण महत तत्व और अहंकार अर्थात अविद्या युक्त अव्यक्त मूल प्रकृति। जैसे विष युक्त अन्न भी विष ही कहा जाता है, वैसे ही अहंकार और वासना से युक्त अव्यक्त मूल प्रकृति भी अहंकार नाम से ही संबोधित की जाती है, क्योंकि अहंकार सबका प्रवर्तक है। संसार में अहंकार ही सबकी प्रवृत्ति का बीज देखा गया है। इस प्रकार यह उपर्युक्त प्रकृति अर्थात मुझ ईश्वर की माया शक्ति 8 प्रकार से भिन्न है, विभाग को प्राप्त हुई है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। आगे कहते हैं, अपरे अमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो यजेदम धार्यते जगत। यह मेरी अपरा प्रकृति जो ऊपर वर्णित है, मेरी अपरा प्रकृति है, अष्टधा प्रकृति है। यह परा प्रकृति नहीं है, यह अशुद्ध है, जड़ रूपा है, संसार में बंधन रूपा है और अनर्थकारी है, क्योंकि यह कल्याण मूलक नहीं है, यह संसार को बंधन में डालने वाली है। हे महाबाहो, इस उपर्युक्त प्रकृति में दूसरी जो चेतन रूपा है अर्थात प्राण धारण के निमित्त बनी हुई जो क्षेत्रज्ञ रूपा प्रकृति है, अंतर में प्रविष्ट हुई, जिस प्रकृति द्वारा यह समस्त जगत धारण किया जाता है, उसको तो मेरी परा प्रकृति जानो अर्थात उसे मेरी आत्म रूपा उत्तम और शुद्ध प्रकृति जानो। इसको हम चेतन जीवात्मा भी कह सकते हैं। जैसे यह शरीर हमारी अपरा प्रकृति के अधीन है और हम जो अहम भाव में है, जो अपने को कर्ता भोक्ता समझ रहा है, वह इसकी परा प्रकृति का अंश है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधार्य अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ रूप दोनों परा और अपरा प्रकृति ही जिनकी योनि कारण है, ऐसे ही समस्त भूत प्राणी प्रकृति रूप कारण से ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसा जानो। क्योंकि मेरी दोनों प्रकृतियां ही समस्त भूतों की योनि अर्थात कारण है, इसलिए समस्त जगत का प्रभाव अर्थात उत्पत्ति और प्रलय अर्थात विनाश मैं ही हूँ। अर्थात इन दोनों प्रकृतियों द्वारा मैं सर्वज्ञ परमेश्वर ही समस्त जगत का कारण हूँ। ऐसा होने के कारण आगे कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मुझसे, मुझ परमेश्वर से परतर जगत का, परतर कहने का अर्थ है मुझसे परतर अर्थात अतिरिक्त, मुझ परमेश्वर से अतिरिक्त इस जगत का अन्य कुछ भी कारण नहीं है। इस जगत का एकमात्र कारण मैं ही हूँ, ऐसा भगवान कृष्ण घोषणा कर रहे हैं। हे धनंजय, क्योंकि ऐसा है इसलिए यह संपूर्ण जगत और संपूर्ण प्राणी मुझ परमेश्वर में दीर्घ तंतुओं में वस्त्र की भांति तथा सूत्र में मणियों की भांति पिरोया हुआ, अनुस्यूत अनुगत विधा हुआ अर्थात एक दूसरे से मिला हुआ एक माला के मणियों की भांति गुथा हुआ है। आगे कहते हैं, रसो हमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रभो सर्ववेदेषु शब्द के पुरुषम नृषो। जलों में मैं रस हूँ अर्थात जल का जो सार है उसका नाम रस है। उस रस रूप मुझ परमात्मा में समस्त जल पिरोया हुआ है। ऐसे ही और सब में भी समझना चाहिए। जैसे जल में मैं रस हूँ, वैसे ही चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ। समस्त वेदों में ओमकार हूँ अर्थात उस ओमकार रूप ब्रह्म में सब वेद पिरोए हुए हैं। आकाश में उसका सारभूत शब्द हूँ। उस शब्द रूप मुझ ईश्वर में आकाश पिरोया हुआ है तथा पुरुषों में मैं पौरुष हूँ अर्थात पुरुषों में जो पुरुषत्व का भाव है,
जिससे उसको पुरुष समझा जाता है वह मैं ही हूँ। उस पौरुष रूप मुझ ईश्वर में पुरुष पिरोए हुए है। पुर्यो गंधः पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पृथ्वी में मैं पवित्र गंध हूँ, अग्नि में मैं प्रकाश हूँ तथा सब प्राणियों में जीवन हूँ, अर्थात जिससे सब प्राणी जीवित हैं वह जीवन मैं हूँ। और तपस्वियों में तप भी मैं ही हूँ, अर्थात उस तप रूप मुझ परमात्मा में सब तपस्वी पिरोए हुए हैं। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धि मतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे पार्थ, मुझे तू सब भूतों का सनातन पुरातन बीज अर्थात उनकी उत्पत्ति का मूल कारण जानो तथा मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि अर्थात विवेक शक्ति और तेजस्वियों अर्थात प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। बलवानों का जो कामना और आसक्ति से रहित बल ओज सामर्थ्य है वह मैं ही हूँ। अप्राप्त विषयों की जो तृष्णा है उसका नाम काम है और प्राप्त विषयों में जो प्रीति तन्मयता है उसका नाम राग है। उन दोनों से रहित केवल देह आदि को धारण करने के लिए जो बल है वह मैं हूँ। जो संसारी विषयों का बल, जो सांसारिक जीवों का बल कामना और आसक्ति का कारण है वह मैं नहीं हूँ। वह गुणों के अंतर्गत आता है, वह वृत्तियों के अधीन है। सात्विक राजसिक तामसिक वृत्तियों के अधीन उसकी गणना है। हे भरत श्रेष्ठ, प्राणियों में जो धर्म से अविरुद्ध शास्त्र अनुकूल कामना है, जैसे देह धारण मात्र के लिए खाने पीने की आवश्यकता आदि, वह इच्छा रूप काम भी मैं ही हूँ। यहाँ एक कथन स्पष्ट है, जो आवश्यकता है वहाँ परमात्मा अपने को प्रस्तुत करते हैं, किंतु जो भोग वृत्ति है उससे अपने को पृथक बताते हैं। यहाँ इस चीज को समझने की जरूरत है, इस तथ्य को। ये चैव सात्विका भावा राजसास्ताम शास्त्र वे ये मत एवेति तान विद्धि न तो हम तेषु ते मयि। जो सात्विक सत्वगुण से उत्पन्न हुए भाव पदार्थ हैं और जो राजस रजोगुण से उत्पन्न हुए एवं तमोगुण से उत्पन्न हुए तामस भाव पदार्थ हैं, उन सबको अर्थात प्राणियों के अपने कर्मानुसार ये जो कुछ भी भाव उत्पन्न होते हैं उन सबको तो मुझसे ही उत्पन्न हुआ जानो। यद्यपि वे मुझसे उत्पन्न होते हैं तथापि मैं उनमें नहीं हूँ। संसारी मनुष्यों की भांति मैं उनके वश में नहीं हूँ, परंतु वे मुझ में हैं, यानी मेरे वश में हैं। वे सभी मेरे अधीन ही हैं, किंतु मैं उनके अधीन नहीं हूँ। आगे कहते हैं, त्रिभिर्गुणमयैर्भाव वैरे भी सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। गुणों में विकार रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीन भावों से अर्थात उपर्युक्त राग द्वेष और मोह आदि पदार्थों से यह समस्त जगत प्राणी समूह मोहित हो रहा है, अर्थात विवेक शून्य कर दिया गया है। इन उपर्युक्त गुणों से अतीत, अविनाशी तथा जन्मादि संपूर्ण भाव विकारों से रहित वह मुझ परमात्मा को नहीं जान पाता। पुनः प्रश्न आता है, जिज्ञासा होती है कि इस देव संबंधिनी त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया को मनुष्य पार फिर कैसे करते हैं। इस पर भगवान कहते हैं, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरतिते।
यह दैवी माया मुझ व्यापक परमेश्वर की निज शक्ति है। मेरी त्रिगुणमयी माया अत्यंत दुस्तर है, जिससे पार होना बड़ा कठिन है। यह ऐसी है, इसलिए जो सब धर्मों को छोड़कर अपने ही आत्मा मुझ मायापति परमेश्वर को ही सर्वात्म भाव से शरण ग्रहण कर लेते हैं, वे सब भूतों को मोहित करने वाली इस माया से तर जाते हैं। वे इसके पार हो जाते हैं, अर्थात संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसके आगे कहते हैं, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परिहृत ज्ञाना आश्रम भावमाश्रिता। जो कोई पाप कर्म करने वाले मूढ़ और नराधम हैं, अर्थात मनुष्यों में जो अधम नीच है एवं माया द्वारा जिनका ज्ञान छीन लिया गया है, वे हिंसा, मिथ्या भाषण आदि आसुरी भावों के आश्रित हुए मनुष्य मुझ परमेश्वर की शरण में नहीं आते। परंतु जो पुण्य कर्म करने वाले नर श्रेष्ठ हैं, उनके बारे में आगे कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भारत, आर्त अर्थात चोर, व्याघ्र, रोग आदि के वश में होकर किसी आपत्ति से युक्त हुआ जो पुकारता है उसे आर्त कहते हैं। ऐसी भक्ति को जिज्ञासु अर्थात भक्त का तत्व जानने की, भगवान का तत्व जानने की अभिलाषा वाला भाव रखकर जो मुझे पुकारे, अर्थार्थी यानी धन की कामना वाला, भोग ऐश्वर्य की कामना वाला जो प्रभु को पुकारता है, और ज्ञानी अर्थात आत्म तत्व को जानने की अभिलाषा से, भगवान को जानने की अभिलाषा से जो प्रभु को पुकारता है, उसको ज्ञानी कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। हे अर्जुन, ये 4 प्रकार के पुण्यकारी मनुष्य मेरा भजन सेवन करते हैं। कौन कौन यहाँ? पहला आर्त, जो किसी दुख कष्ट पीड़ा में आकर के प्रभु को पुकारे, जैसे गज और ग्राह के बारे में सुना जाता है। अर्थार्थी, जो धन के लिए पुकारे, बहुत सारे लोग भगवान के पास धन के लिए भी जाते हैं, जैसे हम सुदामा को कह सकते हैं। जिज्ञासु, ध्रुव की बात कर सकते हैं। ध्रुव ने भगवान को जिज्ञासा में पुकारा था। और ज्ञानी, जैसे सनक सनंदन सनातन संत कुमार हुए, नारद हुए, ये सभी लोग परमात्मा को जान करके, देख करके फिर उनको याद करते हैं, भजन करते हैं, भक्ति करते हैं। आगे कहते हैं, तेषां ज्ञाने नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम स च मम प्रिय। उन 4 प्रकार के भक्तों में जो ज्ञानी हैं, अर्थात जो तत्व को जानने वाले हैं, वह तत्ववेत्ता होने के कारण सदा मुझ में ही स्थित है, और उनकी दृष्टि में अन्य किसी भजने योग्य वस्तु का अस्तित्व न रहने के कारण वह केवल एक मुझ परमात्मा में ही अनन्य भक्ति वाला होकर भजन करते हैं। इसलिए वह अनन्य प्रेमी ज्ञानी भक्त सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। अन्य तीनों की अपेक्षा सदा ही उच्च कोटि का होता है। आगे भगवान कहते हैं, मैं उस ज्ञानी भक्त का आत्मा ही हूँ, इसलिए मैं उसको अत्यंत प्रिय हूँ। संसार में यह प्रसिद्ध ही है कि आत्मा ही सर्वाधिक प्रिय है। इसलिए ज्ञानी का आत्मा होने के कारण ही भगवान वासुदेव ज्ञानी के लिए प्रिय होते हैं। यह अभिप्राय है यहाँ इस कथन का। तथा वह ज्ञानी भी मुझ वासुदेव का आत्मा ही है, अतः वह मेरा भी अत्यंत प्रिय है, ऐसा भगवान कृष्ण घोषणा करते हैं। फिर क्या आर्त आदि 3 प्रकार के भक्त वासुदेव के प्रिय नहीं है? यह बात नहीं है। तो फिर इसके आगे क्या बात है, इसके बारे में अगले श्लोक में चर्चा है। उदाराः सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम् आस्थितः
सही युक्तात्मा मामेवानुत्तमाम गति। सभी भक्त उदार हैं, श्रेष्ठ हैं, अर्थात वे अन्य तीनों भी मेरे प्रिय हैं, किंतु मुझ वासुदेव को अपना कोई भी भक्त अप्रिय नहीं होता। तथापि ज्ञानी मुझे सर्वाधिक प्रिय है, बस इतनी ही यहाँ पर विशेषता है। अब ऐसा क्यों है कि ज्ञानी सर्वाधिक प्रिय है? इसके बारे में कहते हैं, ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, वह मुझसे अन्य नहीं है, यह मेरा निश्चय है, क्योंकि वह योग आरूढ़ होने के लिए प्रवृत्त हुआ ज्ञानी स्वयं मैं ही वासुदेव हूँ, दूसरा नहीं। ऐसा युक्तात्मा समाहित चित्त होकर मुझ परम प्राप्तव्य गति स्वरूप पर ब्रह्म में ही आने के लिए तत्पर होता है। फिर आगे कहते हैं, बहूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। ज्ञान प्राप्ति के लिए जिनमें संस्कारों का संग्रह किया जाए, ऐसे बहुत से जन्मों का अंत समाप्ति होने पर अंतिम जन्म में परिपक्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी अंतरात्मा रूप मुझ वासुदेव को, सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है। जो इस प्रकार सर्वात्म रूप मुझ परमात्मा को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो जाता है, वह महात्मा है, उसके समान या उससे अधिक और कोई नहीं है। अतः कहा जाता है कि हजारों मनुष्यों में भी ऐसा पुरुष अत्यंत दुर्लभ है। आगे कहते हैं, कामस्तेस्तेर्हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। पुत्र, पशु, स्वर्ग आदि भोगों की प्राप्ति विषयक नाना कामनाओं द्वारा जिनका विवेक विज्ञान नष्ट हो चुका है, वे लोग अपनी प्रकृति से जन्म जन्मांतर में इकट्ठा किए हुए संस्कारों के समुदाय रूप स्वभाव से प्रेरित हुए अन्य देवताओं को, अर्थात आत्म तत्व रूप भगवान श्री कृष्ण से भिन्न जो देवता हैं, जो काम्य कर्म को प्रदान करने हेतु काम्य कर्म के आराध्य देवता हैं, उनकी यहाँ चर्चा की गई है। उन्हीं की आराधना के लिए जो जो नियम प्रसिद्ध हैं, उनका अवलंबन करके भजते हैं, अर्थात उनकी शरण लेते हैं। उन्हीं की चर्चा आगे कहते हैं, यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप का श्रद्धा और भक्ति युक्त होकर अर्चन पूजन करता है, उस भक्त की देवता विषयक उस श्रद्धा को मैं उसी में अचल स्थिर कर देता हूँ। पुनः आगे कहते हैं, स तया श्रद्धया युक्तस् तस्या आराधन मीहते लभते च ततः कामान मयेव विहितान हितान। मेरे द्वारा स्थिर की हुई उस श्रद्धा से युक्त हुआ वह प्राणी उस देवता के स्वरूप की सेवा पूजा करने में तत्पर होता है और उस आराधित देव विग्रह से कर्म फल विभाग के जानने वाले मुझ सर्वज्ञ ईश्वर द्वारा निश्चित किए हुए इष्ट भोगों को प्राप्त करता है। वे भोग परमेश्वर द्वारा ही निश्चित किए होते हैं, इसलिए वह अवश्य ही प्राप्त करता है। यहाँ पर कर्म भोग के सिद्धांत की विश्वसनीयता को प्रकट कर रहे हैं कि जो कर्म करेगा वह उसका फल अवश्य प्राप्त करता है। यदि विधिक कर्म है तो उसका फल विधिक होता है। आगे कहते हैं, अंतवत्तुः फलम तेषां तद्भत्यल मेधसाम
देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। उन अल्प बुद्धि वालों का वह लौकिक फल अर्थात भौतिक कामना की पूर्ति के लिए किए गए कर्मों का फल नाशवान और विनाशशील होता है। जो देवों का पूजन करने वाले हैं वे देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त जो मेरी भक्ति करते हैं वह मुझे प्राप्त होते हैं। बड़े दुख की बात है कि इस प्रकार समान परिश्रम होने पर भी लोग अनंत फल की प्राप्ति के लिए केवल मुझ परमेश्वर की शरण में नहीं आते। इस प्रकार यहाँ पे भगवान थोड़ा आश्चर्य प्रकट करते हैं, क्योंकि इन सब के पीछे माया की ही प्रेरणा है। वे मुझ परमेश्वर की शरण में क्यों नहीं आते, इसके बारे में आगे स्वयं ही समाधान देते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया परम भावम जानन्तु ममाव्ययम अनुत्तमम। मेरे अविनाशी निरतिशय परम भाव को, परमात्म स्वरूप को न जानने वाले बुद्धिहीन विवेकहीन मनुष्य मुझको, यद्यपि मैं नित्य प्रसिद्ध सबका ईश्वर हूँ, तो भी ऐसा समझते हैं कि यह सबसे पहले नहीं थे, यह अभी हुए हैं। अभिप्राय यह है कि मेरे वास्तविक प्रभाव को न समझने के कारण वे ऐसा मानते हैं कि मैं अभी वर्तमान में हूँ, पूर्व में नहीं था और आगे भी नहीं रहने वाला हूँ, अर्थात अविनाशित्व में उनको संदेह रहता है। आगे भगवान कहते हैं वह अज्ञान उनको किस कारण है उसकी चर्चा करते हैं। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। तीनों गुणों के मिश्रण का नाम योग है और वही माया है। उस योग माया से आच्छादित हुआ मैं समस्त प्राणी समुदाय के लिए प्रकट नहीं रहता हूँ, अर्थात छिपा रहता हूँ। किन्हीं भक्तों के लिए ही मैं उनकी भक्ति के परिपाक होने पर प्रकट होता हूँ। इसलिए यह मूढ़ जगत प्राणी समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को नहीं जानता। आगे कहते हैं वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, जो पूर्व में हो चुके हैं उन प्राणियों को एवं जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होने वाले हैं, उन सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मेरे शरणागत भक्त को छोड़कर मुझे और कोई भी नहीं जानता और मेरे तत्व को न जानने के कारण ही अन्य जन भी मुझे नहीं जानते और जो नहीं जानते वे भजन भी नहीं करते। आपका तत्व जानने में ऐसा कौन प्रतिबंधक है जिसके मोहित हुए सभी उत्पत्तिशील प्राणी आपको नहीं जान पाते? यह जानने की इच्छा होने के कारण आगे कहते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे जानति परंतप। इच्छा और द्वेष इन दोनों से जो उत्पन्न होता है उसका नाम इच्छा द्वेष समुत्थ है। उससे प्राणी मोहित होते हैं। जिसका चित्त इच्छा द्वेष रूप दोषों के बस में फंस रहा है उसको बाहरी विषयों के भी यथार्थ तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। फिर उन दोनों में जिसकी बुद्धि आच्छादित हो रही है, ऐसे मूढ़ पुरुष को अनेकों प्रतिबंधों वाले अंतरात्मा के संबंध में ज्ञान नहीं होता। इसमें तो फिर कहना ही क्या है। इसलिए हे भारत, उस इच्छा द्वेष जन्य
द्वंद्व निमित्तक मोह के द्वारा मोहित हुए समस्त प्राणी जन्म काल में उत्पन्न होते ही मूढ़ भाव में फंस जाते हैं। अर्थात उत्पत्तिशील समस्त प्राणी मोह के वशीभूत हुए ही उत्पन्न होते हैं। ऐसा होने के कारण द्वंद्व मोह से जिनका ज्ञान प्रतिबंधित है, वे मोहित हुए समस्त प्राणी अपने आत्मा रूप मुझ परमात्मा को नहीं जानते और इसीलिए वे मुझे आत्मभाव से नहीं भजते। आगे कहते हैं, येषां त्वन्गतं पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिन पुण्य कर्मा पुरुषों के पापों का लगभग अंत हो गया होता है, जिनके कर्म पवित्र यानी अंतःकरण की शुद्धि के कारण होते हैं, वे पुण्य कर्मा हैं। ऐसे उपर्युक्त द्वंद्व मोह से मुक्त हुए वे दृढ़वती पुरुष मुझ परमात्मा को भजते हैं। यहाँ उनका वर्णन किया जा रहा है जो भगवान को भजने वाले हैं, परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को जानकर उनका भजन करते हैं। पूर्व में जो द्वंद्व मोह की चर्चा की गई, द्वंद्व मोह से पीड़ित व्यक्ति के द्वारा परमात्मा का यथार्थ भजन नहीं हो सकता। जो उससे निवृत्त हो चुके हैं द्वंद्व मोह से, वही अंतःकरण की शुद्धि के परिणाम स्वरूप भगवान का यथार्थ भजन करने में सक्षम है। द्वंद्व मोह से मुक्त हुए वे दृढ़व्रती पुरुष मुझ परमात्मा को भजते हैं। ऐसा यहाँ पे परमात्मा का उद्घोष है, भगवान कृष्ण का। परमार्थ तत्व ठीक इसी प्रकार है, दूसरी प्रकार नहीं। ऐसे निश्चित विज्ञान वाले पुरुष ही दृढ़व्रती कहे जाते हैं। अब वे भजन किस लिए करते हैं, इसके लिए आगे चर्चा है। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद विदुः कृत्सनम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो पुरुष जरा और मृत्यु से छूटने के लिए मुझ परमेश्वर का आश्रय लेकर मुझ में चित्त को समाहित करके प्रयत्न करते हैं, वे जो परब्रह्म है उसको जानते हैं एवं समस्त अध्यात्म अर्थात अंतरात्म विषयक वस्तु को और अखिल समस्त कर्म को भी जानने वाले होते हैं। आगे कहते हैं, साधिभूताधिदैवं माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण कालेपि च माम ते विदुर्युक्त चेतस। जो मनुष्य मुझ परमेश्वर को साधिभूताधिदैव अर्थात अधिभूत और अधिदैव के सहित जानते हैं एवं अधिभूत और अधि यज्ञ अर्थात अधियज्ञ के सहित भी जानते हैं। यहाँ तीन की चर्चा है। अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ सहित जो जानते हैं, वे निरुद्ध चित्त योगी लोग मरण काल में भी मुझे यथावत जानते हैं। इस प्रकार यहाँ भगवद गीता का 7वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम इति श्री महाभारते सत्साहस्त्याम संहितायाम 82 भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम तत्सत्।